Hello guys, what's up? Hope you're doing well. Welcome again to my YouTube channel Trade Tech Analysis, and you are watching Market Prediction for Tomorrow. So let's discuss what we discussed yesterday and what happened today and what can happen tomorrow. So let's just predict it. Okay. So these were the levels discussed yesterday, that if we see a breakout here, then we will take an entry after a pullback. Similarly, we discussed about bottom as well. So it didn't give a breakout and it took the support from here, where it was taking rejection from a long time. So Nifty is totally range bound. निफ्टी में ना ऊपर का मोमेंटम मिल रहा है ना नीचे का मोमेंटम मिल रहा है। एंड इनफैक्ट मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बिल्कुल ही तो मार्केट साइडवेज है यार। क्या ही हो रहा है निफ्टी में तो आज। बल्कि हमें बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, निफ्टी में तो कुछ भी नहीं था। जैसा हमने डिस्कस किया था ना कि हम फर्स्ट कैंडल जो बनेगी 15 मिनट की, उसका हाई और लो मार्क कर लेंगे, है ना। और इसके अंदर नो ट्रेडिंग जोन है, इसके बाहर ही हमें अपॉर्चुनिटी देखनी है। बट आफ्टर पुल बैक, इसके बाद पुल बैक आया ही नहीं। तो इसीलिए बोलता हूँ मैं आपको हमेशा ही कि 15 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्राइस का मोमेंटम चेक करने के लिए। बट हमें ऐसा कोई मोमेंटम मिला नहीं और मार्केट आज भी गैप अप होके थोड़ा नीचे आया। जो लेवल्स हमने बनाए थे रिजेक्शन वहीं से लिया एंड दिस वाज द हाई। हमने एग्जैक्ट लेवल ये बनाया था बट दिस वाज द हाई, सो इट वाज आल्सो अ रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट इसी रेंज में ट्रेवल करता रहा। अब कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए सेम रहेंगे। आप ये लेवल्स मार्क करके रखिए, 25,333, 315 ये हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, और 25,300 भी अब एक रेजिस्टेंस है। ओके, सो ये तीनों आपके रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। यहाँ से कहीं से भी प्राइस टर्न हो सकता है। उसके बाद लेट्स से कहीं से भी आपको मान लीजिए गैप अप यहीं पे हो गया या यहाँ पे हो गया, फॉर दैट मैटर। पहले ग्रीन कैंडल बनी ऊपर, है ना। ये हम ग्रीन की बात कर रहे हैं पहले। फिर प्राइस उसके बाद नीचे आता है ट्रैप करने के लिए इस लेवल या इस लेवल से कहीं से या इस रेंज में आके मार्केट को ऊपर जाना है तो की बात कर रहा हूँ मैं। एंड वहाँ से कहीं से भी वो पुल बैक ले सकती है ना। तो उसके लिए मैक्सिमम कितना जा सकता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए कि फर्स्ट कैंडल रेड बन जाती है यहाँ से, है ना। इसी जोन में मार्केट वापस आ जाएगी। आने के बाद क्या होगा, हमें पुल बैक देखना है कि यहाँ से जो कैंडल का हाई लो बनेगा उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, तो उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेता है कहीं से, तो फिर ये सिनारियो थोड़ा सा चेंज होके ऐसे ही हो जाएगा। एंड कल भी हो सकता है कि मार्केट ओपन होके साइडवेज हो जाए, है ना। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। गैप डाउन में हमारे पास ये लेवल्स हैं जो सपोर्ट का काम करेंगे। ये वाला तो 101% है जो सपोर्ट का काम करेगा। इसके अलावा ये भी हमारा सपोर्ट लेवल है। यहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ रवानगी कर सकता है। सो ये एक टाइट रेंज वाला मार्केट है, तो आपको ध्यान रखना है, इसके ट्रैप में नहीं फंसना है। लेकिन यहाँ तक मार्केट आता है ना, और ऊपर की तरफ रवानगी करता है, तो जो भी आपकी ग्रीन कैंडल का रेड कैंडल का एलिमिनेशन हो जाए ना ऐसे, देन आप ट्रेड में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा खासा फिर प्रॉफिट हो सकता है ऐसे यहाँ लेवल्स पर। ओके, सो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंस रहते हैं। ये सपोर्ट इसीलिए इनको सपोर्ट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बार बार मार्केट देखिए यहाँ पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, नाउ इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। ओके, फ्लैट के केस में मार्केट किसी भी साइड डायरेक्शन पकड़ेगा तो अपना सिंपल फंडा है, पुल बैक के बाद एंट्री। ठीक है ना, पुल बैक लेगा उसके बाद एंट्री, और सिमिलरली ऊपर के लिए भी पुल बैक लेगा तो एंट्री।
मैं फिर रिपीट करता हूँ, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो एक डायरेक्शन पकड़ सकता है। गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया तो मोस्ट ऑफ द जो ट्रेंड में या मार्केट में जो मूवमेंट आना होता है वो उसी में एडजस्ट कर देते हैं। देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक फॉर ऑप्शन बायर। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसी मार्केट में जो जाता है अपना हाथ जला बैठता है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि निफ्टी में आज किसी ने किया होगा तो प्रॉब्लम तो ज़रूर हुआ होगा, है ना? क्योंकि कैंडल्स ही इस हिसाब से बनती हैं। आप यहाँ से बाय में बैठे हैं, फिर वहाँ से ट्रैप करके फिर नीचे, यहाँ पर आप पुट में जाएँगे तो यहाँ से फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होता है जब ट्रेंड नहीं मिलता है तो। ठीक है? तो अभी बात कर लेते हैं, इससे पहले बिफोर वी गो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए एंड आपको फिर मैं इसका आवरली चार्ट दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे प्ले कर सकते हैं कल के दिन, अपार्ट फ्रॉम जो भी अपना गैप अप गैप डाउन होगा उसके बाद। ठीक है, नीचे अपना ये लेवल है, यहाँ से हम फिबो लगा देंगे यहाँ तक। ओके, अब मार्केट ये जो लेवल है यहाँ पर 23%, कल इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है। ये कितना है? 23,258। इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है आवरली, तो क्या होगा कि मार्केट फिर इस लेवल को रिटेस्ट कर सकती है 25,236। अभी भी आप देखेंगे आवरली चार्ट पर निफ्टी में थोड़ा सा बियरिशनेस है, और अब बैंक निफ्टी को उन्होंने थोड़ा सा बुलिश बना दिया है ना? तो ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग से खेलने वाली बात है, आपकी साइकोलॉजी बिगाड़ने वाली बात है। ओके, सो ये लेवल क्रूशियल रहेगा, यहाँ से भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, बट इन केस आवरली चार्ट पर बीच में आप देख लेना, ये लेवल के नीचे क्लोजिंग होती है तो आपको फिर 25,236, 25,213 एंड ये वाला जो है ना 25,195, ये वाला लेवल आपको देखने को मिल सकता है, 25,200 वाला लेवल। ओके, तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी आज काफ़ी अच्छा दिन था। देखिए, बैंक निफ्टी में आज अपॉर्चुनिटीज़ मिली, है ना? शुरू में तो मार्केट बहुत बेकार था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन देखिए मार्केट ने, हमने कुछ नया नहीं बनाया, ये हमने कल सारा डिस्कस किया था, ये रेजिस्टेंस लेवल वगैरह सब वहीं से हैं, है ना? उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो हम पुल बैक के बाद जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ही कैंडल इतनी शार्पली रेड बनी और उसके बाद नीचे आई। यहाँ पर किसी ने प्ले किया हो तो किया हो, है ना? इसको 15 मिनट पे लेके चलते हैं, ये वाला, है ना? और फिर बाद में मार्केट रिटेस्ट के लिए आया और इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता रहा। रिटेस्ट के बाद फिर नीचे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही लोगों को लगा कि अरे भाई ये लेवल्स हमारे हमारे नहीं है, राइट? और भी लोगों ने ये लेवल्स ड्रॉ किए होंगे, और ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है और नीचे वाला भी। ओके, एंड मार्केट ने यहाँ से लोगों को ट्रैप किया है, यहाँ पर दिखाया कि मार्केट नीचे जा सकती है क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी थोड़ा सा बेरिश है, और यहीं पर एग्जैक्टली लोगों को ट्रैप करके फिर यहाँ पर थोड़ा इनका फाइट चलता रहा एंड इवेंचुअली इसी लेवल से सपोर्ट लेके लास्ट की रेड कैंडल इसका एलिमिनेशन हुआ, एंड देन देखिए क्या अच्छा मूवमेंट मिला था, है ना? सो इसीलिए कभी भी सपोर्ट पर जब मार्केट खड़ा हो तो उससे लड़ाई नहीं करते हैं, जिद बहस नहीं करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। डोंट बी एन इमोशनल फूल प्लीज़। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए मार्केट को जैसे ऊपर जाना था, राइट? ये सारे रेजिस्टेंस लेवल धराशायी हो गए। यही इसको नीचे जाना होता तो आपको यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग का वेट करना था, उसके बाद रीटेस्ट के बाद जा सकते थे। जैसे ये आया, मार्केट आ रहा था यहाँ पर, है ना? उसके बाद जब रीटेस्ट ये आया, ये वाला कैंडल का जब यहाँ पे आ गया था रीटेस्ट, तो मान लीजिए उसके बाद यहाँ पे ये लेवल था रीटेस्ट के लिए, ठीक है? और आपकी एंट्री कहाँ पे बनती? वो बनती
यहाँ पर जब वो ग्रीन बार आया उसका एलिमिनेशन होता तब। यहाँ पे इस ग्रीन बार का एलिमिनेशन दिख रहा है आपको? नहीं ना। तो ये चीज़ें इसीलिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके, अब क्या कर सकते हैं? देखिए बैंक निफ्टी बुलिश दिख रहा है और कल मुझे लग रहा है कि ये जो अपने लेवल्स थे ना 51,600 वाला इम्पोर्टेंट लेवल था, हमने बात किया था, ये जिस हिसाब से मार्केट गई है ना, मार्केट गैप अप ओपन होती है तो 52,000 का अपना लेवल है, इस पर सावधान रहना है। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ रवानगी कर सकती है। ओके, या इसके आसपास, एग्जैक्टली 52,000 नहीं बट इसके आसपास भी थोड़ा ऊपर नीचे 100-150 पॉइंट ऊपर या नीचे से रवानगी कर सकती है। ओके, ये गैप अप के केस में है। अब मार्केट गैप डाउन ही हो जाता है, गैप डाउन हो गया ना तो ये जितने भी रेजिस्टेंस लेवल थे ये आपके सपोर्ट का काम करेंगे। अब खासकर ये वाला लेवल, खासकर ये वाला लेवल, है ना? तो यहाँ से मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है तो फिर मार्केट ऊपर ही भागेगी। ओके, एंड फ्लैट ओपनिंग में मार्केट जिधर भी जाएगी, मुझे तो लगता है कि मार्केट यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन कैंडल देती है, एक बार आपको दोबारा से पुल बैक की एंट्री देगी एंड फिर मार्केट इधर जा सकती है। और नहीं तो ये यहाँ पर ये पुल बैक सक्सेसफुल नहीं होगा तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे भी आ सकती है, यहाँ कहीं से फिर ऊपर दोबारा जा सकती है। अब मान लीजिए फर्स्ट कैंडल रेड बन गई, है ना, फ्लैट ओपन होके यहाँ से सपोर्ट लेके या यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। ठीक है, बट इस केस में भी हम पुल बैक के बाद ही नीचे देखेंगे, है ना? हमें पुल बैक देखना है, उसके बाद हम नीचे देख सकते हैं, बट वो भी थोड़ा सा आई वुड से कि यहाँ वेट करना है। एक कैंडल में टूट जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये नीचे की तरफ जाने में यहाँ पर मशक्क़त लगेगी, क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस जो है ये सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है गाइस, सो दैट्स अबाउट इट, and if you like my analysis, if you like the videos, please leave a comment, share your love and support, and subscribe to my channel. Thank you so much, have a good evening, and बाकी हम मिलेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू।